नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। एक लोकल डोमेस्टिक प्लेयर की कंप्लेंट के बाद भारत की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने अब एक एंटी डंपिंग की जो प्रोब है उसको शुरू किया है इन 3 देशों के खिलाफ, चाइना, इंडोनेशिया और कोरिया। इन 3 देशों से जो ऑप्टिकल फाइबर भारत में आता हुआ देखने को मिलता है उसके खिलाफ अब ये वाली जांच पड़ताल को शुरू किया गया है। आपके सामने है ये वाली खबर इकोनॉमिक टाइम्स की। इंडिया इनिशिएट्स द एंटी डंपिंग प्रोब अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम चाइना, इंडोनेशिया एंड कोरिया। ना सबसे पहले तो हमारे लिए एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एंटी डंपिंग क्या चीज होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, डंपिंग क्या होती है, भारत में इसकी जो जांच पड़ताल है ये कौन करता है, इसके फैसले कौन लेता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि असल में ये वाला जो यहाँ पे प्रोब है इसको शुरू क्यों करवाया गया है, किसके कहने पर ये पूरी की पूरी जांच यहाँ पे शुरू करी गई है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। राइट, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डंपिंग क्या चीज होती है। डंपिंग आसान भाषा में आपको समझाऊं बेसिकली अगर हम लोग चाइना के उदाहरण से समझते हैं फॉर एग्जांपल चाइना क्या कर रहा है कि वो कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि इंडिया में भेज रहा है, लेकिन उन गुड्स को वो बहुत ही सस्ते दामों में इंडिया के अंदर बेच रहा है। ना सुनने में ये अच्छा लगता है कि जी हाँ, चाइना जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इंडिया को यही वाले गुड्स सस्ते दाम में बेच रहा है, लेकिन ये असल में एक गलत ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाती है। और डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार ये वाला जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस है इसको टेक्निकल वर्ड्स में डंपिंग कहा जाता है। सो डंपिंग इज सेड टू अकर व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस जो कि ये नॉर्मली अपनी होम मार्केट में चार्ज करेगा। चाइना मान लीजिए किसी चीज को अपनी डोमेस्टिक मार्केट में एक पर्टिकुलर दाम में बेच रहा है, लेकिन चाइना जब उसी चीज को भारत में एक्सपोर्ट करता है तो वो कम दाम में बेच रहा है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है डंपिंग। एंड डब्ल्यूटीओ के अनुसार ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाती है जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर एक खराब या फिर डिस्टॉर्टिव इफेक्ट आपका लाती है। एंड इसी चीज को काउंटर करने के लिए डब्ल्यूटीओ ने देशों को कहा है कि आप लोग जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक तरीके से एक मेजर है टू रेक्टिफाई द सिचुएशन जो कि इस डंपिंग ऑफ गुड्स की वजह से आता है, जिसकी वजह से ट्रेड में डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है। अगर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं बेसिकली आप लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिकॉज मान लीजिए कल को चाइना यही वाली चीजें आपके देश में बहुत ही सस्ते दाम में बेच रहा है, आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनके प्रोडक्ट्स को कोई नहीं खरीदेगा। उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बचाने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए ये वाली आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। इट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। ये एक इस तरह का शुल्क है जो कि एक डोमेस्टिक गवर्नमेंट इंपोजेस ऑन द फॉरेन इंपोर्ट्स इफ इट बिलीव्स दे आर प्राइस्ड बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू। और इसकी जो अलाउंस है ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा यहाँ पर दी गई है। इसको लेकर डब्ल्यूटीओ के कुछ नियम भी हैं कि अगर एक बार किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है तो वो आने वाले 5 साल तक वो जो है उसके ऊपर लगी रहती है। और उसके बाद अगर उनको लगता है कि इसको हमें और बढ़ाना है तो इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years थ्रू अ सनसेट और एक्सपायरी रिव्यू इन्वेस्टिगेशन एज वेल। इंडिया में दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का जो पूरा का पूरा यहाँ पे काम है, इसमें सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज का। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, लेकिन अल्टीमेटली जो इम्पोजिशन का काम है वो ये नहीं करती। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कुल मिला के 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 पे आपकी जो प्रोब है उसकी इनिशिएशन करती है डीजीटीआर। उस प्रोब की, उस जांच पड़ताल की फाइंडिंग्स जो है उसको ये लोग पेश करते हैं। किसको पेश करते हैं? ये लोग इस जांच पड़ताल को पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और अल्टीमेटली जो आखिरी फैसला है वो असल में हमारे वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही लिया जाता है। ये यहाँ पे कुल मिला के एक 3 स्टेज प्रोसेस है जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर हमें देखने को मिलता है।
नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट कि अभी क्या हुआ है कि एक लोकल कंपनी है भारत में, एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री जिसका नाम है बिरला फुरुकावा। ये एक गोवा बेस्ड कंपनी है जो कि फाइबर ऑप्टिक्स को बनाती है। इन्होंने एप्लीकेशन यहां पे फाइल करी है ऑन बिहाफ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फॉर द इनिशिएशन ऑफ द एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन। और इनकी एप्लीकेशन को लेने के बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है एंड इंडिया हैज नाउ इनिशिएटेड एन एंटी डंपिंग प्रोब अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम चाइना, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया फॉलोइंग अ कंप्लेंट बाय द डोमेस्टिक प्लेयर। अब ये वाली जांच पड़ताल चलती रहेगी, ये अपनी फाइंडिंग्स को पेश करेंगे और उसके बाद फाइनल फैसला जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाएगा। यहां पर जो पर्टिकुलरली डंपिंग को लेकर जांच पड़ताल शुरू करी गई है, जो जांच शुरू करी गई है, इट इज अगेंस्ट द डंपिंग ऑफ डिस्पर्शन अनशिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। ये एक पर्टिकुलर टाइप का ऑप्टिकल फाइबर है जो कि इन 3 देशों से भारत में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ये वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है, आई एम श्योर आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा। सो नॉर्मली जो हमारे ब्रॉडबैंड के सर्विसेज होते हैं ये मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही यहाँ पर चलाए जाते हैं। सो ये वाला जो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर है, इट इज मेनली अप्लाइड टू हाई डेटा रेट, लॉन्ग डिस्टेंस एंड एक्सेस नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन। उसी चीज के लिए इसको भारत में सप्लाई किया जा रहा था। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये केवल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कई तरह की केबल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए और इसके अलावा टाइट बफर केबल्स, आर्मर्ड एंड अनआर्मर्ड केबल्स, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और वो वाली चीज के खिलाफ अब हमारी जांच यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अगेन एज आई टोल्ड यू कि डीजीटीआर जो है वो अपनी पूरी की पूरी जांच करेगा, अपनी फाइंडिंग्स को पेश करेगा। फाइंडिंग्स अल्टीमेटली का जो फैसला है वो अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री टेक्स द फाइनल डिसीजन टू इम्पोज द ड्यूटीज कि वेदर यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया जाएगा या फिर नहीं। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोब शुरू कर रही है, और इसके पहले भी प्रोब कई चीजों पे शुरू हो चुकी है, कई चीजों पे जांच अभी भी चल रही है और कई चीजों की फाइनल फाइंडिंग्स लेने के बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी को ऑलरेडी लगाया भी जा चुका है। पिछले साल ही की बात है, इंडिया ने चाइना के ऊपर जो है स्टील इंपोर्ट्स को लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। नॉट जस्ट द स्टील इंपोर्ट्स बल्कि अगर आप देखें विटामिन सी को लेके भी हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पॉपुलरली कॉल्ड एज एपीआई, इसको लेकर भी एंटी डंपिंग की प्रोब शुरू करी थी। कॉपर को लेके प्रोब शुरू करी थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने पता लगाया कि इसमें कुछ खास है नहीं, तो अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फैसला लिया कि हम लोग कॉपर को लेकर यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने वाले हैं। सो ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है एंड फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे फैसला लेती है कि क्या हमें यहाँ पे ड्यूटी को लगाना है या फिर नहीं लगाना है। सो ये थी हमारी डेवलपमेंट रिगार्डिंग दी ऑप्टिकल फाइबर जो कि सामने आई है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ अपनी राय देनी है या कमेंट्स देना है किस टॉपिक को कवर करें, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत ही अनोखी पहल लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अपने घर बैठकर अपनी यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। यू जस्ट हैव टू परचेज 1 सब्सक्रिप्शन जिसके माध्यम से आपको सभी कोर्सेज का यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा और जितने भी ऑफलाइन के बहुत ही फेमस जाने माने टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे यूजिंग दिस 1 सब्सक्रिप्शन, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बूस्ट करवा सकते हैं। इसका जो दाम है ये 2500 रुपीज पर मंथ में आपको देखने को मिलती है और इसके ऊपर भी आपको दोस्तों 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग A2 सर कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।